जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सभी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो ये हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन हिंदू सभा था, जिसका उत्तर होगा हिंदू सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव जो संस्थापक आए। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। अगला है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का था। इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो आर्य समाज के स्थापना 1875 ईस्वी में और मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 ईस्वी में किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में और मुंबई में स्थापना की थे आर्य समाज की। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। आर्य समाज मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के घोर विरोधी था। तो इसका उत्तर होगा धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इसका उत्तर होगा मूलशंकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली। जब राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड चले गए तो इसके बाद ब्रह्म समाज का बागडोर किसने संभाले थे। तो ये रामचंद्र विधवागीस ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाले थे। रामचंद्र विधवागीस। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। तो इसमें सबसे सहयोग था केशव चंद्र सेन ने। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में इनके प्रयासों से ब्रह्म समाज का प्रचार और प्रसार हुआ। तो इसका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो 1875 ईस्वी में
कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे? इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय डेविड हेयर हॉकी संस्था से जुड़े थे? राजा राम मोहन राय डेविड हेयर हॉकी संस्था से जुड़े थे, जो वो हिंदू कॉलेज था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी और न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुआ था? तो ये भारत में 1882 ईस्वी में अड़यार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। ये भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटने का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 97 के मध्य 1896 और 97 के मध्य बेलूर और कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 97 के मध्य बेलूर और कोलकाता में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ का आंदोलन, जब अलीगढ़ में आंदोलन हुआ था तो उसका नेतृत्व थे सर सैयद अहमद खां। तो इसका उत्तर होगा अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? जो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खां। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डिरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो वो महान व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जो भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुई थी। इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। इसका उत्तर होगा पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी। इसका उत्तर होगा 1843 ईस्वी। अगले, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती।
महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? फिर भी आई प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा महादेव गोविंद रनाडे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने शिकागो में प्रसिद्ध हुए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? भी आई प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, यानी कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किस संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे। इसका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो इसका उत्तर है केशव चंद्र सेन। शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है कुक्का आंदोलन। भी आई प्रश्न है कुक्का आंदोलन किसने चलाया था? कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाए थे, जो पंजाब के अंतर्गत। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? जो 1956 में धार्मिक कानून पारित हुआ था वो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था, जो 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर होगा एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किए थे। इसका उत्तर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। जो राधा स्वामी सत्संग के किस सत्संग के संस्थापक थे? तो ये शिव दयाल साहब थे। जो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट था। इसका उत्तर है एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अरहार था। इसका उत्तर होगा अहरार। अगला प्रश्न है कि भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 ईस्वी में किए थे।
सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित 1925 ईस्वी में हुआ। इसका उत्तर है 1925। रामकृष्ण परमहंस की मूल्य नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इसका उत्तर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो इसका उत्तर होगा 1917, जो इसका उत्तर होगा 1917 ईस्वी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिए थे? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे, जो वह 1893 का समय था। इसका उत्तर होगा 1893 ईस्वी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक तुहफतुल मुहाविदीन। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक तुहफतुल मुहाविदीन, जो 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका उत्तर होगा तुहफतुल किताब का नाम था और 1809 ईस्वी में पारित हुआ था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किसके युगदूत कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस जी ने युगदूत कहा था। अगला प्रश्न है आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न है। तो सभी स्वतंत्रता आंदोलन से एक प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो ये 1905 ईस्वी। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। कांग्रेस का बंटवारा, तो कांग्रेस का बंटवारा 1907। नेक्स्ट प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका उत्तर होगा 1916, दिसंबर 1916। मार्टेंगू घोषणा, तो मार्टेंगू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को घोषणा हुआ था। इसका उत्तर होगा 20 अगस्त 1917। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में, जिसे 19 मार्च 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था। और 13 मार्च 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था।
हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 18 मई 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुई। इसका उत्तर होगा 18 मई 1920 ईस्वी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, तो कांग्रेस का नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1 अगस्त 1920। चौरा चोरी हत्याकांड, तो चौरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना किए थे। इसके फाउंडर हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी। साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत का आगमन, यानी कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो साइमन कमीशन भारत में कब लागू हुआ? 3 फरवरी 1928 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी। लाहौर षड्यंत्र केस, तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। इसका उत्तर लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। इसका उत्तर दिसंबर 1929। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। इसका उत्तर 2 जनवरी 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह चलाया गया था, जिसे साबरमती आश्रम में जाकर इसे स्थगित कर दिया गया। इसका उत्तर होगा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो इसका उत्तर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता, इसका उत्तर 8 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो इसका उत्तर होगा 8 मार्च 1931 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक, जिसे सांप्रदायिक पंजाट भी कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट 20 सितंबर 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। मुक्ति दिवस 12 दिसंबर 1939 ईस्वी। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी। प्रधानमंत्री इटली का घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन के आवागमन, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी।